विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इनका एक ईयरली पास होता है जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया है। पास प्रो यानी कि 1 साल की वैधता होती है इसमें और इस प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं, सारे मॉक टेस्ट में, सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं केवल इस पास से। तो इसकी कीमत इस समय है ₹571। ₹571 में आप लोग लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं और 800 से ज़्यादा भर्तियाँ कवर की गई हैं। यानी कि इसी पास में आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीटी जितनी भी भर्तियाँ परीक्षा होती हैं, सभी परीक्षाओं में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स। इसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं, साथ में सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह मिलता है। और ये जो प्राइस देख रहे हैं 571 और 703, इसमें भी एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये अब बात करते हैं सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जीआईसी की। एक नया पत्र जारी हुआ है, समझ जाइए खतरे की घंटी है। पत्र में पूरा रिकॉर्ड दिया गया है कि कितने जो विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय हैं जहां पर छात्रों की संख्या 50 से कम है और कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 100 से कम बच्चे हैं। और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ संविदा शिक्षकों की भर्तियों की। चलिए शुरू करते हैं। और हिंदुस्तान पत्रिका समाचार पत्र में एक सूचना दी गई थी अकाउंट ऑडिटर भर्ती को लेकर के, अकाउंटेंट की। ये देखिए, और ये 9 जुलाई का ये जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें इन्होंने लिखा था कि रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 1712 उम्मीदवारों की राह में रोड़ा, क्या बोला आयोग। उसमें लिखा था, पूरी न्यूज मैंने सुबह की वीडियो में बताई भी है आप लोगों को, एक बार फिर से देख लीजिए। लिखा, आयोग ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक प्रारंभिक परीक्षा को आयोग की मंजूरी कभी नहीं मिली थी, कभी नहीं मिली थी। यानी 1712 विद्यार्थियों को जो रिजल्ट निकला है डीवी के लिए, उसमें बैठना औपचारिक तौर पर मान्य नहीं है, इसलिए उनके मुख्य परीक्षा के प्रदर्शन को अंतिम चरण में शामिल नहीं किया गया है। तो मैंने सुबह वीडियो इसलिए बनाया था कि यूपी ट्रिपल एससी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण देगा, और यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और इसमें लिखा हुआ था कि आयोग ने अपने ताजा नोटिफिकेशन में साफ कर दिया है कि जिन 1712 उम्मीदवारों ने एक वैकल्पिक यानी पीटी के माध्यम से मुख्य परीक्षा में हिस्सा लिया है, उनकी उपस्थिति को आधिकारिक मंजूरी नहीं दी गई है। तो मुझे लग रहा है कि वही जो रिजल्ट की नोटिस जारी हुई है वही नोटिस है, और यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल वेबसाइट में कोई नोटिस नहीं है। ये यूपी ट्रिपल एससी की नोटिस, और इस नोटिस में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और इसलिए ये जो सूचना यहाँ पर लिखी है, घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन नहीं तो किसी प्रकार दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, 530 पद है, डीवी के लिए बुलाया गया और डीवी के बाद में रिजल्ट बनेगा, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा गया है। और इसमें ऐसा, ये जो नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एससी का जारी हुआ है, इसमें ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि पीटी की वैधता नहीं है, या रिजल्ट अवैध है, या कोर्ट में मामला है, या इसको मंजूरी नहीं मिली है। एक ही नोटिस रिजल्ट की जारी हुई है और इस नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए लिखा, आयोग ने नोटिफिकेशन, ये कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। वैसे अच्छा बेहतर होता कि यूपी ट्रिपल एससी इसके बारे में एक बार स्पष्ट बयान देता, क्योंकि बड़े समाचार पत्र हैं, पत्रिका और हिंदुस्तान दोनों ने सेम खबर छाप दी। किसने किसकी कॉपी किया है ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन जो इन्होंने बार बार लिखा है कि आयोग के अधिकारियों ने कहा, नोटिफिकेशन जारी किया है, तो नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी ना हो तब तक आप निश्चिंत रहें, कोई किसी विद्यार्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसको गलत तरीके से इन लोगों ने या तो समझा है, या तो समाचार पत्र वालों को किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। अगर ये इसमें जरा सी भी सत्यता होती तो निश्चित तौर पर जो ऑफलाइन जो समाचार पत्र होते हैं उसमें ये खबर जरूर आती। चलिए हम बात कर लेते हैं अब जीआईसी का नंबर है। देखा आप लोगों ने, प्राथमिक में रोज विलय हो रहा है, रोज चीजें निकल करके आ रही हैं, और प्राथमिक में ये नौबत क्यों आई, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तो बहुत बार बता चुका हूं कि इसमें बार बार शिक्षकों को दोषी देना सही नहीं है। अब जैसे अब जीआईसी के बारे में ही आप देख लीजिए, जीआईसी में जो लिखा हुआ है कि 625 ऐसे विद्यालय जहां पर 100 से भी कम छात्र हैं, इसमें किसका दोष है बताइए, आप बताइए। आप शिक्षकों को कहेंगे, क्यों कहेंगे शिक्षकों को जब वहां शिक्षक ही नहीं है, तो हवा को कहिए। 11,000 प्रदेश में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, कंप्यूटर की तो भर्ती ही नहीं हुई वहां पर, मात्र 36 शिक्षक हैं। जो एलटी 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें मात्र 36 का चयन हुआ था, लगभग 1600 के आसपास भर्ती आई थी, और उसके बाद से आज तक भर्ती नहीं आई है एलटी की। इसके अलावा आधे से ज्यादा जो विद्यालय हैं जीआईसी, जैसे प्रदेश में लगभग
2460 हैं जीआईसी, और 2460 में से लगभग आधे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर या तो मैथ का टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का नहीं है, या बायोलॉजी का नहीं है, या इंग्लिश का नहीं है। तो होगा क्या? यही चीज बेसिक में भी है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे जहां पर केवल एक शिक्षक है या तो शिक्षा मित्र है। अब ये आप बताइए कि अगर एक शिक्षक है, क्या उसको विभागीय कार्य नहीं करने होते हैं? कभी बीएसए के यहाँ जाना पड़ता है, कभी प्रधान जी के यहाँ जाना होता है, कभी मार्केट जाना होता है, कभी वजीफा बनवाना होता है, कुछ सरकार जनगणना वगैरह में लगा देती है, चुनाव वगैरह में लगा देती है, और कभी कभी उसके कुछ पर्सनल कार्य भी होते हैं, सबके होते हैं। और अगर वो चला जाएगा तो स्कूल बंद होगा, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? जब पढ़ाई नहीं होगी तो कोई क्यों पढ़ने जाएगा? तो अध्यापकों की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सिलेबस गलत बनाया गया है, सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए सरकार क्यों नहीं कहती है? ऐसे विद्यालयों को क्यों नहीं प्रोत्साहित करती है? और सीधे लखनऊ से बड़े बड़े फरमान जारी होते हैं, नए नए नियम, नए नए कानून अधिकारी बनाते हैं। वो अधिकारी जो जानते ही नहीं है कि बेसिक कैसे चलता है, बेसिक में क्या होता है, विद्यार्थियों को क्या चाहिए, अभिभावकों को क्या चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, शिक्षकों को क्या चाहिए। तो बिना शिक्षकों की सलाह लेकर के, बिना अभिभावकों की सलाह लेकर के इन्होंने उल्टे सीधे कानून नियम बनाते रहे, फरमान जारी करते थे वहीं से बैठे बैठे, और ये शिक्षक उसी में खाना पूर्ति में बिजी रहते थे। तो चलिए अब सीधे हम देखते हैं जीआईसी के बारे में जो नया पत्र जारी हुआ है, पूरी सूची जारी कर दी गई है। और ये सूची जो है ना, ये पत्र जो जारी किया गया, छोटे मोटे अधिकारी नहीं, ये हेड की तरफ जारी किया गया। निदेशक, राज्य परियोजना निदेशक कौन है? कंचन वर्मा जी हैं। उन्होंने ये पत्र भेजा है सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को, समस्त मंडल की। कहा गया राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि करने के संबंध में। ऐसे बेसिक में किया गया था तीन साल से लगातार कि बेसिक में नामांकन बढ़वाइए, नामांकन बढ़वाइए। फिर ये होता है कि हमने तो प्रयास किया था, लेकिन अब क्या किया जाए, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, अब हम इनका विलय करते हैं या बंद करते हैं, यही होगा। और बेसिक में पहले भी 27,000 विद्यालय बंद हो चुके हैं 2018 के पहले, उसके बाद में अब बंद हो रहे हैं, आपको लोगों को पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि यूडाइस डेटा वर्ष 2023-24 के अनुसार 0 से 50 तक छात्र नामांकन वाले राजकीय हाई स्कूलों की संख्या 436, और 0 से 10 छात्र नामांकन वाले राजकीय इंटर कॉलेजों की संख्या 189। 436 ऐसे विद्यालय हैं, मैंने बताया तभी आप लोगों को, प्रदेश में केवल 2460 विद्यालय हैं राजकीय, 2460। उसमें से 436 ऐसे हैं जहां पर 50 से भी कम बच्चे पहुंच गए हैं। ये तो 23-24 क्या हो सकता है, बहुत कम हो गया हो। 0 से 100 तक के हैं केवल 189 विद्यालय बचे हैं। कारण वही है जिनकी मजबूरी है, जो केवल इंटर पास होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, केवल वही जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ये किया जाए, सुदृढ़ीकरण किया जाए, प्रदर्शनी लगाई जाए, शैक्षिक भ्रमण करवाया जाए। कुछ ना करवाइए, आप केवल शिक्षकों की नियुक्ति करिए और अतिरिक्त कार्य मत करवाइए, उनकी उचित मॉनिटरिंग करवाइए। जो ये डीआईवस वगैरह होते हैं जो केवल पैसा खाते रहते हैं ना, ये सब चीजें ना हो। तो ये पत्र जारी किया गया है कि नामांकन वगैरह बढ़वाइए। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कक्षा 8 एवं 10 उत्तीर्ण समस्त विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करवाया। अरे शिक्षा की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सूची दिखा दूं, देख लीजिए, लिस्ट जारी हो चुकी है। ये देखिए प्रयागराज के ये विद्यालय है, 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर क्या है, 0 0 0। जानते हो भाई ये क्या है? ये छात्रों की संख्या है। ये प्रयागराज का विद्यालय है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ये ऊपर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये स्कूल का नेम है, ये यूडाइस कोड है, और यहाँ पर ये टोटल लिखा हुआ है। मैं देखिए मैं जूम करता हूँ, अगर दिखता है आपको, गौर से देखिएगा, टोटल लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 0 छात्र संख्या वाले जो विद्यालय प्रयागराज में कितने हैं, 1 2 3। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ये प्रयागराज के नहीं है, ये मऊआइमा का है। अलीगढ़ का भी एक विद्यालय जहां पर केवल, अलीगढ़ का एक विद्यालय है जहां पर 3 बच्चे हैं। प्रयागराज का एक विद्यालय है जहां पर 5 बच्चे हैं। फतेहपुर का है, 7 बच्चे हैं। ये देखिए, अब ये देख करके तो लोग कहेंगे कि इसको बंद कर दो। सरकार अपनी जो है चाल में कामयाब हो गई है। और अलीगढ़ में देखिए आप लोग 11, ये देखिए 9, ये देखिए ये 19। ये छात्रों की संख्या है। क्या दुर्गति कर दिया इन्होंने इस देश की। सरकारी देखिए, सरकारी सेक्टर ठीक है, करिए निजीकरण, फैक्ट्री वैक्ट्री लगवाइए, निजीकरण करना है तो लोग काम धाम करेंगे वहां पे। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 बुनियादी चीजें हैं जो सबको चाहिए, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जो बहुत गरीब है, जो बहुत गरीब है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं उसके पास, वो कहाँ इलाज करवाएगा बताइए? आप खुद सोचिए, अगर सब कुछ प्राइवेट ही हो रहा है तो। और अगर बहुत गरीब हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो वो कहाँ प्राइवेट में पढ़ा पाएंगे? तो ये 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों की लिस्ट है। ये मेरे पास पूरी लिस्ट है 400 की। ये लिस्ट है, ये धीरे धीरे देखिए बढ़ता गया। ये 0 से लेकर के 37
आगरा वगैरह, बलिया वगैरह, हरदोई, ये देखिए 38-38 बच्चे बचे हैं। इससे ज़्यादा तो हो सकता है कि शिक्षक हों, हालाँकि शिक्षक नहीं होंगे इस समय, चूँकि 11,000 पद रिक्त हैं शिक्षकों के, तो कहाँ से शिक्षक होंगे? ना तो शिक्षक हैं, बिल्डिंगें बिल्डिंग बची हैं यहाँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पर ये 41, ये देखिए 41-41 बच्चे भी हैं कुछ स्कूलों में, ये देखिए पूरी लिस्ट है। चलिए लिस्ट, ये 100 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेज हैं, ये 100 से कम वाले ये लिस्ट है यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, जहाँ 85-85 वाले। भैया लिस्ट बन चुकी है अब ये जो 0-0 वाले 2-2, 9, 11-11 बच्चों वाली जो लिस्ट जाएगी सीएम के पास, तो देखिए अब क्या होता है। तो ये आई नौबत कैसे? ये नौबत आई यहाँ से, ये 10 जुलाई, कल ये पत्र जारी हुआ था, आपने देखा? और कल ही दैनिक जागरण समाचार प्रयागराज का है, 10 जुलाई की डेट पड़ी हुई है, 10 जुलाई का वो पत्र भी मैं आपको दिखा रहा था। और देखिए 10 जुलाई को मैंने इसलिए देखिए फुल पेज की फोटो खींची है, ताकि आपको लोगों को ये ना लगे कि ये पुरानी कटिंग है। तो 10 जुलाई का पेज है और मैं आपको सीधे नीचे दिखाता हूँ। ये देखिए, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं राजकीय कॉलेज, 11,000 पद खाली। अब समझ में आ गया क्यों 0-0 बच्चे हैं। लिखा है, प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भले ही कायाकल्प योजना के तहत बिल्डिंगें चमक रही हो, स्मार्ट क्लास की बात हो रही हो, लेकिन पढ़ाई के असली सूत्रधार शिक्षकों की इन विद्यालयों में कमी है। प्रदेश के 2460 राजकीय माध्यमिक, आप लोगों वीडियो को ना तो शेयर करेंगे और ना ही वीडियो को लाइक करेंगे। आप शेयर नहीं करते तो बैठे रहिए, अगर अभी कुछ नहीं करेंगे तो फिर वही होगा जिसके हकदार आप लोग हैं, बल्कि परिणामों पर सीधा असर डाल रही है। लिखा, कई जिलों में राजकीय विद्यालयों में सबसे ज्यादा कमी गणित और विज्ञान जैसे विषयों की है। ना तो गणित के शिक्षक हैं, ना ही विज्ञान के शिक्षक है। जहां योग्य शिक्षकों के अभाव में एक ही शिक्षक को कई विषय पढ़ाने की मजबूरी है। इससे कक्षाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और छात्र छात्राओं का शैक्षिक आधार कमजोर हो रहा है। दैनिक जागरण अपने ऑनलाइन पेपर में इससे आगे की खबर देता है। ऑफलाइन में इतनी खबर थी जो आपने यहाँ तक देखी, और जो दैनिक जागरण का ऑनलाइन ऐप है उसमें आगे की सूचना है जो महत्वपूर्ण ज्यादा है। लिखा है कि 2025 की जो बोर्ड परीक्षा आई है, इसीलिए इन जीआईसी विद्यालयों का परिणाम खराब रहा है। 87.72% हाई स्कूल का, इंटर का 83%। और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर अगर शिक्षकों की संख्या 11,000 जो रिक्त पद हैं, अगर ये भर जाते तो जो रिजल्ट है वो कुछ और हो सकता था। और खास बात यह है कि यहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं है, संविदा वगैरह पर की व्यवस्था नहीं है। लिखा है कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्र और उनके अभिभावक बेहतर शिक्षा की उम्मीद लगाए बैठे। तो आप समझ गए सरकार का गेम। 11 एलटी का विज्ञापन क्यों जारी नहीं हो रहा है? यही इसीलिए कि ये जो 0-0 वाले जो लिस्ट आप देख रहे थे, ये वाली लिस्ट आप देखेंगे ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगी अभी इसी सत्र से, तो इसी को जाकर के कोर्ट में पटक देंगे तो आपकी जो याचिका वो खारिज हो जाएगी और सरकार इसके विलय को भी मंजूरी दे देगी। चलिए क्या करोगे। अब कुछ संविदा की भर्तियां हैं। आज के पेपर में सुबह की वीडियो छूट गई थी, वो वीडियो लंबा हो गया था। जवाहर नवोदय विद्यालय अफजलपुर अम्बेडकर नगर से 2 टीजीटी बोर्डो शिक्षक संविदा पर रखे जाने हेतु ऑनलाइन साक्षात्कार 14 जुलाई को 10 बजे होगा। उक्त पद हेतु निर्धारित अर्हता वाले जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। सैनिक स्कूल मैनपुरी से भी वैकेंसी है, एक पीजीटी केमिस्ट्री की, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये सब कटिंग वगैरह आपको मिलती रहती है। अटल आवासीय समिति, प्रदेश के समस्त राजस्व मंडलों के एक जनपद में कुल 18 अटल आवासीय विद्यालय संचालन किया जा रहा है। विभिन्न अटल आवासीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य के एक पद हेतु अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए चयन किया जाना है। तो उसकी भर्ती को लेकर के भी ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें नहीं तो फिर आप जेल जाएंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।